मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हरियाणा सुपर 100 उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। पहले जान लेते हैं इसमें इसका पैटर्न क्या है, उसके बाद वीडियो को शुरू करेंगे। चलो शुरू करें। डी कोड का कोड डी है इसमें 11 फर्स्ट 2024-26 200 नंबर की परीक्षा होती है और इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यदि कोई प्रश्न गलत है तो उसका -1 यानी कि 1 नंबर उसका कट जाता है। ये 2 क्वेश्चन पीडीएफ में आए हैं। थर्ड क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि के कारण एक उपभोक्ता को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी हो चाहिए ताकि चीनी पर खर्च में कोई वृद्धि ना हो। अब चीनी कीमत सपोज कर लो, उसमें 25% यदि बढ़ा दें तो 125 हो जाती है। प्राइस यदि 100 है तो 125 हो जाता है। प्राइस और कंजम्पशन उसका रेशो उल्टा होता है। यदि प्राइस का रेशो 100 रेशो 125 है तो कंजम्पशन का उल्टा हो जाएगा, 125 रेशो 100। तो प्राइस 100 था, 125 हो गया। कंजम्पशन 125 था, वो कम हो गया, कितना हो गया 100 हो गया। कितने कम हो गया? 25 कम हो गया। प्रतिशत कितना प्रतिशत कम करना चाहिए? इसका प्रतिशत देखो कितना कम हो गया, 25 पंजे 125 5 20 100, तो 20% उसको अपना उपभोग कम करना चाहिए। ऑप्शन क्या है? ए। ये फोर्थ क्वेश्चन, यदि एक टावर के पैर से ए और बी, जिसमें ए बड़ा है बी से, दूर स्थित 2 बिंदुओं और उनसे समान सीधी रेखा से ऊंचाई की कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये टावर है, टावर इससे ए और बी दूरी पर, पहला बिंदु ए दूरी पर और दूसरा बिंदु है वो बी दूरी पर। इससे ये देखें तो टावर के जो कोण है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री। यदि ये दोनों कोण पूरक है, कंप्लीमेंट्री एंगल, तो टावर की ऊंचाई, ये दोनों जो डिस्टेंस है ए और बी, दोनों की मल्टीप्लाई का रूट होता है। ये होता कैसे है? इन दोनों में से क्या निकालोगे? h निकालो, h बाय बी। फर्स्ट जो है त्रिभुज में क्या होगा? h बाय बी क्या होगा? 10 60 और 10 60 क्या होता है? √3। और बड़ी ट्राइंगल में क्या होगा? h बाय a, ये 10 30, ये होता है 1 बाय √3। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, h बाय बी इंटू h बाय ए, इधर मल्टीप्लाई करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h स्क्वायर ए बी उधर ले जाओ, इसका स्क्वायर हटाओगे तो रूट हो जाएगा। ये है, तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल हो, पूरक कोण हो, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? दोनों डिस्टेंस का मल्टीप्लाई और उसका रूट। ये था ऑप्शन बी। 5वां क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, ए बी सी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः इंडिपेंडेंटली है, 8 16 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला सोमवार को काम करता है, अकेला बी मंगलवार को काम करता है, अकेला सी बुधवार को काम करता है, ए फिर से अकेला बृहस्पतिवार को काम करता है और इसी तरह यह क्रम जारी रहता है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ए काम को करता है 8 दिन में, बी करता है 16 दिन में, सी है 12 दिन में। इनका एलसीएम क्या होगा? पूरा काम एलसीएम 48, 8 से 48, 16 से 48 और 12 से 48। ये काम है, एक दिन का काम निकाल दिया हमने इसमें। लेकिन इसमें क्या है? ये इंडिपेंडेंट नहीं है, अलग अलग करते हैं। तो तीनों का 3 दिन का काम हो गया। ये कितना हो गया? ये 6 और 3 9 4 13। ये काम 3 दिन का है।
यानी कि एक एक दिन काम किया उन्होंने। इसका टेबल पढ़ेंगे, इसका पहाड़ा पढ़ो 13 ये एक सर्कल है, ये तीनों का एक सर्कल है 3 दिन का, तो ये 13 दिन 13 काम हो गया। अब इसको 13 का पहाड़ा पढ़ो टेबल 48 से ऊपर मत जाए, 13 3 39, इसको 3 से गुणा करेंगे, इनका 3 दिन का काम क्या होगा तीनों का 13 3 39, 3 दिया, ये 9 दिन का काम होगा 39। 9 दिन उन्होंने इसी तरह एक एक करके पहले ए फिर बी फिर सी, ए बी सी, इसी तरह 9 दिन उन्होंने 39 काम कर दिया। अब शेष काम कितना रह गया, शेष काम रह गया 9 दिन, 48 में से 39 गए 9 दिन। अब 9 दिन तो इस तरह कर लिया उन्होंने। अब शुरुआत किसने की थी, ए ने। 10वें दिन कौन करेगा, फिर करेगा ए, और ए का जो एक दिन का काम कितना है 6 काम ए ने कर लिया, फिर काम बच गया 3। अब किसका नंबर है, बी का काम कितना है एक दिन का 3, 11वें दिन बी करेगा, उसका काम है 3 उसने कर लिया, तो काम पूरा हो गया, खत्म हो गया। दिन कितने लगे, दिन 11 दिन में। अब देखो ये क्या कहता है, फर्स्ट यह काम बृहस्पतिवार को पूरा हो जाएगा। अब शुरू कब किया था, सोमवार से यदि हम 11 दिन सोमवार में जोड़ दें, सोमवार में यदि हम 11 दिन जोड़ दें तो ये बृहस्पतिवार ही हो जाएगा। तो ये फर्स्ट तो ठीक है, यह काम 10 दिनों में पूरा हो जाएगा, यदि 11 दिन में हुआ है, ये गलत है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो ए है, केवल ए, ये ठीक है। छठा क्वेश्चन, कोई मूलधन पी हर वार्षिक या हाफ ईयरली रूप से संयोजित होता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1 वर्ष में क्या हो जाता है। अब पी है वो क्या हो जाता है, और ये हाफ ईयरली, और रेट है 8% हाफ ईयरली। वही मूलधन पी वार्षिक रूप से संयोजित S% प्रतिवार्षिक, वार्षिक रूप से संयोजित S% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1 वर्ष में क्या हो जाता है। अब इसमें ईयरली यदि कहीं देखें तो ये P क्या हो जाता है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, S है। तो निम्न में से कौन सा एक सही है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, ये हाफ ईयरली है, ये ईयरली है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि पी से क्या हो, दोनों में सेम है, वही प्रिंसिपल है, अमाउंट वही हो जाता है, मिश्रधन वही हो जाता है, वही मूलधन मिश्रधन वही हो जाता है दोनों में। लेकिन आर में क्या कनेक्शन होगा, आर हमेशा ईयरली जो आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हमेशा बड़ा होगा R%, यानी कि हाफ ईयरली, S इज ग्रेटर देन R। तो इसमें ऑप्शन देखो ये क्या है, S इज ग्रेटर देन R। ये 7वां क्वेश्चन, एक आयताकार फर्श की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 2.2 मीटर, 140 सेंटीमीटर गुना 60 सेंटीमीटर आकार की टाइलें इस प्रकार बिछानी होगी कि टाइलें एक दूसरे से न ढके। एक टाइल किसी भी दिशा में रखा जा सकता है जब तक कि उसके किनारे फर्श के किनारे के समांतर हो। फर्श पर अधिकतम कितने टाइलें रखी जा सकती है। ये कुछ ऐसा है, आयताकार फर्श है और इसकी लंबाई 4 मीटर, 4 मीटर का मतलब क्या है 400 सेंटीमीटर, और 2.2 मीटर, 2 मीटर में 220 सेंटीमीटर हो गया चौड़ाई। इसमें हमें टाइल बिछानी है, टाइल का आकार ये है 140 सेंटीमीटर गुना में 60 सेंटीमीटर। अब इसमें देखो 400 है, 140 लंबाई, देखो इसमें 14 3 42, 3 तो आ नहीं सकती, 2 ही आ सकती है, 140 280 हो गया ये, और ये है चौड़ाई है 60, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। इसमें
एक तो 160 गुना 7, 140 गुना 60, ये भी 140 गुना 7। आगे एक लाइन और हो सकती है 140 गुना 60, ये भी 140 गुना 60। 6 3 18, 31 और हो सकती है इसमें। तो इसमें कितनी होगी हमारे पास? एक टाइल, 2 3 4 5 और 6, क्योंकि इतना ये हमारे पास आ गया 6 3 18, 60 60 60 180 हो गए यहाँ। इसमें बच गया 220 है, 40 और बच गए 40। और देखे टाइल कितनी आती है, उधर से देखो हमारे पास कितना बच गया, ये 280 और ये 120 बच गया है, 120 सेंटीमीटर। और इधर अब साइज हमारे पास क्या है टाइल का, 140 और 60। 140 इस टाइल को इधर ले लो लंबाई में, ये 140 यहाँ तक 140 और 60 ऐसे ले लो, 60 ये 140 हो गया और ये 60, इसमें भी 2 आ गई तो 60 60 120 है, 2 ये हो गई। तो टाइलें कितनी होगी, 6 7 और 8। अब हमारे पास ये बच गया 140 निकाल देंगे तो ये हो गया 80 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है 120। तो ये जो है और ये एरिया तो बच गया। इसमें कोई टाइल ऐसी कैसे नहीं आ सकती क्योंकि टाइल का साइज भी है हमारे पास। तो हमारे पाइल कितनी टाइल आ गई, 8 टाइलें आ गई। तो ऑप्शन क्या है, सी, ये ठीक। 8वां क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 6 वर्ग फुट 3 है। अब घनाभ में क्योंकि लंबाई जमा चौड़ाई जमा ऊंचाई, ब्रेड्थ और हाइट, उसका जो सम है वो दिया हुआ और इसके विकर्ण की लंबाई 2 वर्गमूल 3 है। विकर्ण होता है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, उसका रूट ये किसके बराबर है, 2√3। इसका स्क्वायर हटा लो, रूट हटा लो, स्क्वायर बोथ साइड करके 2 2 4 3 12 12 हो गए। घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया डिवाइड 2 into LB प्लस BH प्लस HL, ये निकालना। अब इसमें यहां से देखो इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर इन बोथ साइड, इसमें से निकलेगी। इसका स्क्वायर क्या होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2AB 2LB प्लस BH प्लस HL, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर 6 6 36 36 के 108। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 यहाँ रख लेंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये 2LB प्लस BH प्लस HL, ये आ गया 108 माइनस 12 96 वर्ग सेंटीमीटर। ये है ऑप्शन सी, ये टोटल सरफेस एरिया है क्यूबाइड। 9वां क्वेश्चन, यदि A/B और B/C तो ABC ये लिख लो। अब A/B है 7/8, B/C है 7/9 और ABC इसका रेशो निकालो। तो इसको n वाले मेथड से करो, 7 7 49, ऊपर ले जाओ 7 8 56 और 8 है 72। ये ऑप्शन है बी, ये ठीक तीनों का। 10वां क्वेश्चन, यदि 4 की डिग्री x माइनस 4 की डिग्री x माइनस 1 बराबर 24 है तो 2x की पावर x का मान किसके बराबर होगा। इसमें से 4 की x 4 की x और 4 की 1 है ना, वो नीचे ले लो 24, 4 एलसीएम या 4 की x माइनस 1 माइनस 1/4 कौन ले लिया, 4 में से 1 गया 3/4, ये उधर जाएगा हो जाएगा 3/4 4/3 हो जाएगा, 3 24 832। अब 4 की x 32, इसको थोड़ा और तोड़ो,
4 को लिखो, 4 की 2, 4 को लिखो, 4 को लिखेंगे हम, 2 की 2, ऊपर x है और ये 32 है, 2 की 5, 2x बराबर 5, x बराबर 5/2। अब इसमें 2x, x की वैल्यू रख दो इसमें, 2 × 5/2 और 5/2, 2 से 2 कैंसल, क्योंकि 2x की पावर x, इसमें 5 की 2.5 पावर, 2.5 का मतलब 5 की 2 और 5 की 8, 25 वर्गमूल 5। ये है ऑप्शन सी। ये 11वां क्वेश्चन, यदि किसी बिंदु P की x अक्ष से लंबवत दूरी 5 इकाई है, अब P बिंदु की x अक्ष से दूरी, हम जब भी कोऑर्डिनेट लेते हैं x अक्ष, y अक्ष, यहाँ जैसे हम 1 2 3 4 और 5, ये तो बिल्कुल -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3, ये -1 2, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, तो ये ओरिजिनल मूल बिंदु। तो बिंदु P की x अक्ष से दूरी, लंबवत दूरी 5 इकाई है, 5 इकाई है बिंदु x अक्ष, और लंब का पैर से x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर है। अब ये तो इधर भी, ये ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो उसमें क्या कहता है, ये x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 5 ओनली, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, y कोऑर्डिनेट -5 ओनली, -5 भी नहीं, क्योंकि दोनों साइड में हो सकता है, ये भी नहीं है, y कोऑर्डिनेट 5 और -5, ये हो सकता है डी, ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि ये जो लंबवत दूरी है इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। 12वां क्वेश्चन, यदि 6 की पावर x - 1 बराबर 36 है और 3 की x - y बराबर 738 है, तब x की 2 - y की 2, इसका मान निकालना। अब इसमें 6 की पावर है, तो यहाँ 6 की पावर क्या होगी, 2, तो पावर इक्वल हो गया x - y = 2। इसमें 3 की पावर है, इसमें 3 की पावर क्या है, 3 की 3 और 3 की 6 है। अब x + y ये 6 के बराबर होगा। अब दो वैल्यू, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो x y की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू जो आगे वाली वैल्यू निकालो, दोनों को जोड़ो, आधा कर दो 4, और y की वैल्यू निकालोगे, दोनों को माइनस करो और आधा कर दो, ये है 4/2, ये आ गया x और y की वैल्यू। अब इसमें रखेंगे x² 4² -2², 4 × 16 -4, ये 12, ऑप्शन है ये ठीक। 13वां क्वेश्चन, एक ठोस में एक गोलाकार सिलेंडर जिसके ऊपर एक लंब गोलाकार शंकु है, शंकु की ऊंचाई h है, यदि ठोस का कुल आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है, तो वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई क्या है। एक फिगर इस प्रकार की है, ये फिगर, हाँ इसमें क्या दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई है h, ये h है, इसमें ये r लिख लो, या ये क्या हो गया, इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है, ये सपोज कर लो कैपिटल एच, क्योंकि एच दिया हुआ है इसमें। तो कंडीशन क्या दी हुई है कि शंकु की ऊंचाई है, ठोस का कुल आयतन, इसका आयतन क्या है, कंडीशन क्या दी हुई है, बेलन का आयतन यानी कि ठोस का आयतन πr² h, और ऊपर वाले का आयतन 1/3 πr² x। इस पूरे ठोस का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, शंकु के आयतन का 3 गुना है। अब इसका आयतन क्या है, 1/3 πr² h, उसका 3 गुना, ये गिवन। अब इसमें तो ये माइनस कर लो, 2/3 हो जाएगा, πr² x
ये 2/3 पाई आर स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक इधर है 1/3 इधर है, 1 - 1/3 2/3 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक्स की वैल्यू 2/3 एक्स हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ऊंचाई इसकी 2/3 इंटू एक्स, ऑप्शन डी। ये 14वां क्वेश्चन, दो एपीज हैं का सारा अंतर समान है, इनमें से एक का पहला पद 8 है और दूसरे का पहला पद 3, इस तरह है। तो तीसरे पद के बीच का अंतर क्या है? वैसे डायरेक्ट अंतर क्या होगा, 8 - 3 यही हो जाएगा 5, ऑप्शन इसमें डी है। वैसे होगा कैसे ये, तो इसमें क्या है, तीसरे पद के बीच का अंतर निकालना है। इसका तीसरा पद क्या होगा, a प्लस ए तो क्या है हमारे पास 8 प्लस 29d, और दूसरा क्या होगा a प्लस उसमें भी 29d, क्योंकि सारा अंतर दोनों में सेम है, तो इसमें 29 कट जाएगा, 8 - 3 क्या होगा 5, तो इस ऐसे आएगा। 15वां क्वेश्चन, एक किले में 1000 सैनिकों को 20 दिन तक पर्याप्त भोजन मिलता था, लेकिन कुछ सैनिक को दूसरे किले में स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया और भोजन 25 दिन तक चला। कितने जवानों को ट्रांसफर किया गया? ये हम डीएच में वाले मेथड से करेंगे। 1000 सैनिकों के लिए जो राशन था 20 दिन का, MDH/W, M1D1 H1 W1 M2D2 H2 W2, ये मेथड है। तो इसमें 1000 जवानों के लिए 20 दिन का भोजन था और इसमें कुछ सैनिक चले गए, 1000 में से कुछ चले गए, हमें पता नहीं कितने चले गए, एक्स करो, और अब ये भोजन चला 25 दिन। तो इसमें एक्स की वैल्यू निकालिए, कितने जवान चले गए, 25 चौक 100 40, 4 दूनी 8 800, एक्स को इधर ले आओ, 1000 - 800 200, तो 200 सैनिक उसमें से चले गए, तब ये भोजन 25 दिन चला है। 16वां क्वेश्चन, एक टंकी को नल द्वारा 4 घंटे में भरा जा सकता है और निकास पाइप द्वारा 6 घंटे में खाली किया जाता है। यदि नल और पाइप दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? नल तो 4 घंटे में भरता है और पाइप इसको 6 घंटे में खाली कर देता है। दोनों का जो टोटल काम है वो क्या होगा, 6, दोनों का एलसीएम 12, 4 की 12, 6 दूनी 12, क्योंकि ये तो पानी निकाल रहा है तो इसका काम, इसकी एफिशिएंसी तो है 2, इसकी 3 है, ये पानी को निकाल रही है, तो घटाएंगे, इसमें 3 में से 2 गया 1। टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, T - 2 12, तो 12 घंटे में इसको ये भर देगी, तो ऑप्शन कौन सा हमारा, बी, ये ठीक है। 17वां क्वेश्चन, ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि बी का वेतन 5 से 1/2% बढ़ जाता है तो उसका कुल वेतन 1,47,700 रुपये हो जाता है। ए का वेतन रुपयों में ज्ञात कीजिए। अब बी का वेतन बढ़ गया और बढ़कर उसका ये हो गया, तो बी का रिलेशन दे रखे इसमें, इसी से लेंगे। बढ़ गया तो 5 से 1/2, ये बढ़ गया 5 × 10 = 11/2 बढ़ गया, ये प्रतिशत का मतलब है, बटे में 100 लिख दो, 11/200, ये बढ़ गया, यानी कि वेतन 200 था तो 11 बढ़ गया, 211 हो गया, और वो 211 किसके बराबर है, 1,47,000। 211 जो यूनिट है वो है 1,47,700। एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 1,47,700 को 211 से करेंगे, ये 7 से कट जाएगा, 700 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू है हमारे पास 700, 200, इसका मतलब शुरू में उसका वेतन कितना था, 200 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 700 × 200 1,40,000, ये शुरू में वेतन था उसका। और शुरू में वेतन का रेशियो क्या है, ए का और बी का
7 यूनिट 1,40,000 और 1 यूनिट की वैल्यू उसमें क्या है 1,40,000 और बटे 7 7 में 14 20,000 हो गए। अब उसकी क्या है 6 की 6 दूनी 12 1,20,000। तो ए का जो वेतन है शुरू में 6 था 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 1,20,000। ऑप्शन क्या है बी ये ठीक। 18वां क्वेश्चन क्या है एक डीलर 50,000 रुपये में 50 कुर्सियां खरीदता है लेकिन उनमें से 20 क्षतिग्रस्त हो जाती है। वह प्रत्येक क्षतिग्रस्त डैमेज होगी वस्तु को साधारण वस्तु की 3/4 लागत पर कीमत बेचने का निर्णय लेता है। यह कीमत क्या होनी चाहिए ताकि वह पूरे लेन देन पर 35% का लाभ कमा सके। 19वां क्वेश्चन प्रेम की वर्तमान आयु उसकी 26 वर्ष पहले की आयु की 3 गुना से 6 वर्ष अधिक है। साथ ही राधे की वर्तमान आयु प्रेम की वर्तमान आयु से अनुपात 4:3 है। 12 वर्ष बाद राधे की आयु क्या होगी। अब प्रेम की आयु ये क्या है प्रेम की आयु उसकी 26 वर्ष पहले जो आयु थी 26 वर्ष पहले ये आयु थी उसकी 26 वर्ष पहले जो आयु थी उसकी 3 गुना से 6 अधिक। ये है प्रेम की आयु। इसमें से पी की वैल्यू निकालो पी 26 की 78 प्लस 6 और ये है 2 पी बराबर 72 और पी की वैल्यू क्या होगी 36। ये पी की वैल्यू है। और राधे और प्रेम की आयु का जो रेशो है 4:3 है। इसमें पी की वैल्यू 36 है रखो 3 12 12 48 राधे की आयु आई वर्तमान 48 और ये 12 वर्ष बाद राधे की आयु क्या होगी इसमें 12 होगा 60 वर्ष होगा। ऑप्शन क्या है इसमें डी ये ठीक। 20वां क्वेश्चन किसी वस्तु द्वारा निरंतर बल लगाने पर किया गया कार्य स्थिर बल और बल की दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का गुणनफल होता है। यदि स्थिर बल 3 इकाई है तो बराबर है वर्ग बल और बल गुणा दूरी इसके बराबर होता है। तो इसमें जो दे रखा है वर्ग तो इसमें यदि स्थिर बल में बल 3 इकाई है और y किया गया कार्य है और x की तय की गई दूरी है ये x है तो y की वैल्यू क्या होगी 3x। तो ऑप्शन इसमें क्या है बी ये ठीक। 21वां क्वेश्चन यदि एक टावर की ऊंचाई और उसके पास से अवलोकन बिंदु की दूरी दोनों में 10% की वृद्धि हो जाती है तो इसके शीर्ष का उन्नयन कोण बढ़ता है घटता है क्या होता है। तो इसमें देखो कोई भी दूरी है यदि ये है बी है जैसा भी एंगल है इसमें दोनों बराबर वृद्धि कर देते हैं तो जो एंगल है ये सेम ही रहता है वही एंगल रहता है अपरिवर्तित रहता है। ये ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है। ऐसे 22वां पहले 303 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं में से अनियमित रूप से एक संख्या चुनी गई है। चयनित संख्या के इकाई स्थान पर शून्य होने की प्रायिकता ज्ञात है। अब 300 है 300 पहले 303 अंक की संख्या है। अब 100 से शुरू होती है 100 से 3 अंक की संख्या कहाँ होगी 100 से 399 तक हमारी 300 संख्या बन जाती है। तो इसमें है इकाई के स्थान पर शून्य है। अब इकाई के स्थान पर शून्य देखो कब आता है 110 120 इसी तरह यह आएगा 190। ये कितनी संख्या होगी 9 संख्या होगी। अब यदि हम आगे चलें 210 220 इसी तरह 290 ये भी 9 संख्या होगी। फिर आगे हम 310 320 इस तरह 390 तक 9 संख्या होगी। 9 की स्थायी तो ही है और 100 200 300 3 संख्या ये होगी तो कितनी होगी 30 संख्याएं होंगी।
अब प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या है, जिसमें इकाई का अंक शून्य हो उसकी क्या होगी 30/300। ये है 1/10। ऑप्शन सी ये ठीक। 23वां, यदि ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है, ए की वैल्यू बी से 20% कम है, सॉरी 25% कम, 2500 या 3/4, ये है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू रख दो यहाँ 2b माइनस ए की वैल्यू 3/4b और 3/4b, 4 दूनी 8, ये 5/4b और ये 3/4b, 4 से 4 कैंसिल, b ये 5/3 आ जाएगा। ऑप्शन डी ये ठीक। 24वां क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। वृत्त की मूल त्रिज्या क्या है, मूल त्रिज्या r और एरिया क्या है पाई r स्क्वायर। यदि हम रेडियस को r+1 कर दें तो एरिया ये हो जाता है, ये एरिया, और इसमें कितना बढ़ गया, ये उससे कितना बढ़ गया, ये जो एरिया है पहले वाले से कितना बढ़ गया, सॉरी 22 कर दिया, 22। तो इसमें आर की वैल्यू निकाल दो, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 22, पाई आर स्क्वायर कैंसिल, इस पाई कॉमन 1 + 2r = 22, ये 22/7, 1 + 2r 22, 22 से 22 कैंसिल, 1 + 2r = 7, r = 6/2, 3 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा ऑप्शन सी, ये ठीक है। 25वां क्वेश्चन, द्विघात बहुपद fx = x² + 99x + 127 के शून्य, इसके जीरोस क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, या एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा, या दोनों ही बराबर होंगे। अब इसमें जब हम इसके फैक्टर करते हैं, दो संख्या ऐसी गुणा करें तो हम 127 और जोड़ने पर हम लिखते हैं कि बीच वाला, ऐसे लिखते हैं। जब जोड़ने पर का दोनों साइन एक जैसे हों, कैसे होंगे, प्लस के, दोनों जो संख्या है वो प्लस की होंगी। जब हम शून्य निकाल लिए तो इसके दोनों के हम साइन चेंज कर देते हैं, दोनों माइनस के आ जाते हैं, तो दोनों क्या होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, बोथ आर नेगेटिव। ऑप्शन बी ये ठीक है। 26वां क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर देता है, ए 25 दिन में पूरा करता कार्य को, और बी उसको 20 दिन में पूरा करता है। 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए चला जाता है। अब इनका काम क्या होगा, टोटल काम, दोनों का एलसीएम 50 100 हो जाएगा, 25 100 और 20 बंदे 100। अब दोनों का 5 दिन का क्या होगा, 4 और 5 एक दिन का ये, और 5 दिन का 5 9 बंदे 45 हो गया। ये बाकी काम बच गया, 100 में से 45 काम कर लिया 5 दिनों में, 55 काम हो गया। उसके बाद ए चला जाता है, शेष कार्य बी को करना है, और बी की एफिशिएंसी क्या है, तो काम में बाय एफिशिएंसी बी की 5 11 दिन में बी उसको कर लेगा। ऑप्शन बी। 27वां क्वेश्चन, आरुषि और अवनी एक ही सप्ताह सोमवार से शुक्रवार में एक विशेष कार्यालय में जाती हैं। प्रत्येक के किसी एक दिन और दूसरे दिन कार्यालय आने की समान संभावना है, सेम पॉसिबिलिटी है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों उस कार्यालय पर क्रमागत दिनों में जाएगी, कंसेक्यूटिव डेज उसमें जाएगी। अब यूं देखो, उसने कहा है सोमवार से शुक्रवार तक एक दिन, जैसे आरुषि सोमवार को जाती है, वो अवनी बुधवार को जाएगी, सॉरी मंगलवार को जाएगी। जैसे आरुषि सोमवार को जाती है, तो इसका जहाँ से मंडे से शुरू करेंगे इसको हम, सोमवार से शुक्रवार तक
कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? मान लो एक मंडे को फिर ट्यूसडे को जाएगी, दूसरा ट्यूसडे या वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे या थर्सडे, फिर थर्सडे और फ्राइडे। ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसमें भी एक शुरुआत जो मंडे है आरुषि भी कर सकती है और अवनी भी कर सकती है। आरुषि करेगी तब 4 केस बन जाएंगे और अवनी करेगी तब भी 4 केस बन जाएंगे। तो इसमें टोटल केस कितने होंगे? 8। और बाई टोटल कितने हैं? 5 दिन है, सोमवार से शुक्रवार तक। तो 2 में क्या होंगे? 5 गुना 5 25, 8 बटे 25। ये प्रोबेबिलिटी है ऑप्शन बी, ये ठीक। 28वां क्वेश्चन, घोल ए में 50% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जबकि घोल बी में 75% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दोनों को मिलाकर 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सांद्रता वाला 100 लीटर घोल तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को बनाने में कितने लीटर घोल ए का उपयोग किया गया है? अब इसमें हम इसको एलिगेशन मेथड से करेंगे। घोल ए और घोल बी, ये है 50% और ये है 75%। दोनों का जो मिश्रण है वो कितना है? 60%। तो इसमें 75 माइनस 60 15% और ये डिफरेंस है 10%। दोनों का रेशो 5 से 15 और 5 गुणे 10, 3:2 हो गया दोनों का। इस 100 लीटर में 3:2 में बांट लो। इसका ए का निकालना है। ए में क्या होगा? रेशो 3 बाय टोटल 5 into 100, 5 20 100 20 दिया 60 लीटर। ये हो गया ऑप्शन बी, ये ठीक। 29वां क्वेश्चन, श्रृंखला सीरीज √3 + √12 + √27 + √48 अप टू n टर्म्स, इनका टोटल करना है। इसको यदि हम इसको सोल्व करें, √3 यहाँ लिख देते हैं। √3 को ऐसे कैसा? √12 को 2 दूनी 4 और 4 के बाद 4√3, 27 में 3 3 9 3 27, 3 भाग 3√3, इसमें आ गया 4√3। इसी तरह चलता रहेगा n टर्म्स। इसमें सब में √3 कॉमन है, 1 + 2 + 3 लास्ट में n टर्म्स। और √3 इनका सम क्या होता है? सम ऑफ n टर्म, n × n + 1/2। तो ऑप्शन कौन सा बनता है इसमें? ऑप्शन सी, ये ठीक। 30वां क्वेश्चन, यदि ए समकोण त्रिभुज एबीसी में एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल, जिसका कोण बी समकोण है। बी तो समकोण है, ए क्या है? एक्यूट एंगल है, ऐसा दे रखा है। तो sin a + cos a का मान किसके बराबर होगा? तो sin a + cos a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसमें अगर कोई भी रख लो तो इसमें दोनों का जो सम है हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, इज ग्रेटर देन 1। ऑप्शन बी। 31वां क्वेश्चन, यदि एक बढ़ती हुई एपी समांतर श्रेणी के 3 लगातार पदों का योग 51 है और इनमें से पहले और तीसरे पदों का गुणनफल 273 है, तो तीसरा पद क्या होगा? अब एपी के 3 पद हम उनका योग दे रखे हैं। एपी के 3 पद हम जब योग दे रखे क्या मानते हैं? a - d, a और a + d, जिससे कि तीनों का योग क्या होगा? 3। 4 टर्म मानेंगे, चारों का जोड़ क्या होगा? 4 है। 5 टर्म मानेंगे, एपी में पांचों का जोड़ 5 है। सम जब दे रखे हैं तो ये 3 जोड़ है, जोड़ेंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा। ये 51 के बराबर a की वैल्यू क्या होगी? 7। या और उनमें पहले और तीसरे पदों का गुणनफल, पहला और तीसरा दोनों की गुणा क्या होगी? a + b - ba² - b², ये 273 है। a की वैल्यू दे रखिए 17² d² = 273, इसका स्क्वायर 289 - d², और इसमें d² की वैल्यू 289 - 273, d² कितना आ गया? ये 6 और 1 16, d = ±4। तो 4 है, इसमें निकालना क्या है? तीसरा पद। तीसरा पद क्या होगा?
4 इसको लेंगे, पॉजिटिव लेंगे और दोनों को 17 और 4 21, 17 और 4 21 हमने पॉजिटिव लिया है इसमें। अगर 32वां, बिंदु ए मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर धनात्मक y अक्ष पर यदि b के निर्देशांक -3 0 है तो ए बी की लंबाई क्या होगी? कोऑर्डिनेट एक्सिस हम बनाएंगे y ओरिजिन और b क्या है? बिंदु ए मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर धनात्मक y अक्ष पर है। 4 1 2 3 और 4 ये है 0 4, ये पॉइंट है ए। बी पॉइंट कहाँ है? -3 0, -1 -2 और -3 और 0, ये बी। इसका डिस्टेंस निकालना। ये डिस्टेंस है 4 और ये है दूरी 3। राइट ट्राइंगल निकालो, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज निकालो, 16 9 रूट करो 25, 25 का रूट क्या होगा? 5, तो ये 5 आ जाएगा, 5 मिनट। ऑप्शन बी ये ठीक। 33वां, 3 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रम से प्रत्येक 48 सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदल जाती है। यदि ये सभी 8:20 पर एक साथ बदलते हो तो दोबारा फिर एक साथ कब बदलेंगे? ऐसे क्वेश्चनों में हम सबसे पहले क्या करते हैं? इनका एलसीएम निकालते हैं। सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड। 108 दिया, 108 एलसीएम इसका 432, 4 से गुना करेंगे इसको। तो ये इतने सेकंड है, इतने सेकंड के बाद दोबारा फिर वो एक साथ बदलेंगे। अब इसके यदि हम सेकंड के मिनट बनाए, 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये मिनट हो जाएंगे। मिनट कितने हुए? 6 7 42, 7 मिनट और 12 सेकंड। तो 8:20 तो ये एक बार बदल चुकी है। उसमें 7 मिनट और 12 सेकंड और जोड़ दें, 8:27 और 12 सेकंड। इस पर दोबारा फिर बदलेंगे। और 34वां क्वेश्चन, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या का योग 110 है। दो अंकों की संख्या जैसे इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, तो संख्या क्या होगी? दो अंकों की दहाई के अंक को 10 से गुणा करो, इकाई का अंक जोड़ दो। ये दो अंकों की संख्या है। ये संख्या और अंक बदलने पर जो संख्या है इसका उल्टा करेंगे, दोनों का योग 10x प्लस y, ये 110 के बराबर। इसमें से 10 और 11x 11y 110, 11 से कैंसिल हो जाएगा, ये 10। अंकों का जोड़ 10 ये आना चाहिए, 10 इसमें नहीं, यानी कि तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। आगे देखो, पहली संख्या में से 10 घटा दिया जाए तो नई संख्या, पहली संख्या ये है, इसमें से यदि 10 घटा दिया जाए तो नई संख्या, पहली संख्या के अंकों के योग, किस बराबर? पहली संख्या के अंकों के योग, ये पहली संख्या है, उसके 5 गुने से 4 अधिक हो जाता है, 5 गुने से 4 अधिक हो जाता है। तो इसमें भी एक इक्वेशन बन जाएगी, x को 5 माइनस 4x, 5 प्लस 5y और 10 4 14। अब दोनों को हम सोल्व करेंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालेंगे। इसमें x की वैल्यू दोनों में क्या होगी? x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, तो इकाई का अंक 4, दहाई का अंक 6, ये हमारी संख्या बन गई। ऑप्शन है सी, ये ठीक। 35वां क्वेश्चन, मून को केंद्र मानकर, ये है ओरिजिन, इसको केंद्र मानकर बनाया गया एक वृत्त जो 13/2 0, 13/2 और 0, इसका 13/2 क्या है? रेडियस है, होकर गुजरता वह बिंदु बताया जो वृत्त के अंदर इसमें नहीं है, वृत्त में नहीं है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। ऑप्शन 36वां क्वेश्चन, 32 सेंटीमीटर ऊंचा और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर
एक बेलनाकार बर्तन रेत से भरा हुआ है। अब बेलन है, ये रेत से भरा हुआ है, इसको इसका रेडियस क्या है 18 और ऊंचाई है 32। इस बर्तन को जमीन पर खाली कर दिया जाता है और रेत का एक शंकु आकार, इसको ऐसे रेत को ऐसे ऊपर से डाल दिया तो ऐसे बन गया शंकु के आकार। इसमें ऊंचाई 24 है, इसकी त्रिज्या निकालना, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का सेम है, रेत वही है, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। इसका वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर एक्स, ये बेलन है। और शंकु का वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर 24, सॉरी आर स्क्वायर इसमें तो नहीं है, और एक्स कितना है 24। इसमें कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 8 24। अब 8 से 8 2 8 4 32। इसमें आर क्या हो गया 18 डबल है, 1 18 ले लो, 4 का रूट 2, 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी ये ठीक है। 37वां क्वेश्चन, 2 मित्र एक्स और वाई दौड़ना शुरू करते हैं और वे एक साथ 50 मीटर तक एक दिशा में दौड़कर एक बिंदु पर पहुंचते हैं। अब यहां से उसको दौड़ना शुरू कर, दोनों 50 मीटर दौड़कर यहाँ पहुंच जाते हैं ए और बी, दोनों ए और बी, ए और बी नहीं एक्स और वाई एक बिंदु पहुंचते हैं। एक्स दाहिने और मुड़ जाता है, मुड़कर 60 मीटर दौड़ता है, जबकि वाई बाएं मुड़कर 40 मीटर। ये तो दाएं मुड़ जाता है एक्स और 60 मीटर दौड़ता है, और ये बाएं मुड़ जाता है और ये 40 मीटर दौड़ता है, ये वाई मुड़। इसके बाद x बाएं मुड़कर 50 जाता है। अब x है फिर बाएं मुड़कर 50 जाता है, 50 मीटर, और जबकि y दाहिने मुड़कर 50 जाता है, ये दाएं इधर है, ये 50 जाता है। अब दोनों मित्र एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, अब देख लो, ये यहाँ y है और यहाँ x है, और दोनों की ये दूरी कितनी है 40 और 60, ये 100 मीटर की दूरी पर है दोनों। ऑप्शन ए ये ठीक है। 38वां क्वेश्चन, 150 प्रतियोगियों वाली किसी शतरंज टूर्नामेंट में जब जब कोई खिलाड़ी बाजी हारता है उसे बाहर कर दिया जाता है। यह निश्चित किया गया है कि कोई भी बाजी बराबरी यानी कि ट्राई ना परिणत नहीं होगी। इस पूरे टूर्नामेंट में कितनी बाजियां खेली गई, देखो प्रतिभागी कितने हैं टूर्नामेंट में, प्लेयर है 150, तो लास्ट, क्योंकि मान लो हम सपोज कर ले एक ही जीतता है, तो लास्ट तक जीतेगा तो कितनी बाजी खेलेगा वो 149, एक फिर उससे हार जाएगा, तो 150 में से 149 ये बाजी खेली जाएगी। 39वां, 144 पाई घन सेंटीमीटर आयतन वाले गोलार्ध में डाले जा सकने वाले सबसे बड़े संभावित शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालें। अब गोलार्ध है, आधा गोला हेमिस्फीयर, उसमें सबसे बड़ा शंकु ऐसे, ये ऊंचाई इस तरह का है, इसमें इसका जो रेडियस है और ये रेडियस सेम होगा। अब इसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम क्या होता है गोलार्ध हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, और ये 144 के बराबर पाई से पाई कैंसिल, और आर क्यूब निकालोगे 144 और 3/2 कैंसिल कर दो, वेक्टर पे 3 2 से 3 से 321, किसका क्यूब है ये 6 का क्यूब है, आर की वैल्यू 6 आ गई, तो ये 6 है, ये 6 है, तो ऊंचाई भी क्या होगी 6 सेंटीमीटर होगी। इसकी तिरछी ऊंचाई निकालनी है, तिरछी ऊंचाई ये 6 है, ये भी 6 है, तिरछी ऊंचाई क्या होगी, वैसे एल का फार्मूला होता है स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जब ये दोनों ही सेम हो तो हम एक 6 लेंगे और रूट में 2 लेते हैं, दोनों सेम है, दोनों सेम है तो 6√2 हो जाता है, तो इसमें ऑप्शन है डी। 40वां क्वेश्चन, कोई व्यक्ति घर से 14:30 पर निकलता है और यात्रा कर गांव पहुंचा, तब गांव की घड़ी 15 यानी कि 3:15 ये दर्शा रही है।
वहाँ 25 मिनट रुक कर वह पहले वाले मार्ग की अपेक्षा 1.25 गुना लंबे मार्ग से दोगुनी चाल से यात्रा कर 4 बजे शाम को 4 बजे अपने घर पहुँचता। घर की घड़ी की तुलना में ये है 5 मिनट तेज। ऑप्शन डी ये ठीक। 41वां क्वेश्चन, यदि दो त्रिभुजों ए बी सी और डी ई एफ में कोण ए और कोण ई, कोण बी बराबर कोण एफ ये बराबर करने में कौन सा सत्य नहीं है। अब दो त्रिभुज बना लो इसमें ए बी सी और डी ई एफ, और दोनों त्रिभुज क्या है, इसमें कोण ए किसके इक्वल है, कोण ई के इक्वल, यहां से शुरू हो गए। कोण बी ये किसके इक्वल है, एफ के इक्वल। कौन सा सत्य नहीं है, नहीं। तो बी सी बाय डी एफ, बी सी बाय डी एफ और ए सी बाय डी ई, ए सी बाय डी ई ये ठीक। ए बी सेकंड देखो, ए बी बाय डी ई, ए से शुरू, ए बी बाय डी ई, यहाँ ई एफ से शुरू था तो ये गलत है, क्योंकि ए बी एंगल ए से शुरू है, ए बी यहाँ ई से शुरू है, ई एफ होना चाहिए, ए बी बाई ई एफ, तो ये गलत है, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी ये ठीक। 42वां क्वेश्चन, यदि संख्या ए का सबसे छोटा भाज्य गुणनखंड 3 है, ए का सबसे छोटा भाज्य गुणनखंड 3 से शुरू हो, और ये तो ए का है, और बी का क्या है, बी का सबसे छोटा भाज्य गुणनखंड 7 ये है। तो ए प्लस बी का दोनों का प्लस करेंगे, सबसे छोटे उनको जोड़ दो 10, और 10 का छोटा भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 है। तो ए प्लस बी का सबसे छोटा भाज्य गुणनखंड 2, ऑप्शन ए। 45वां क्वेश्चन, पी क्यू आर एस समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम है, यदि ए टी बराबर ए क्यू 6, ए टी ए क्यू 6 से, ए एस 3 टी एस 4, ए पी बराबर एक्स, ए पी है वो एक्स है और पी क्यू है वो वाई, तब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हाँ, इसमें ये जो साइड है ये इक्वल है, इसका मतलब सभी इक्वल होगी, ये 3 है तो ये भी 3 हो गया, एक्स की वैल्यू 3, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, y इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, ऑप्शन डी ये ठीक। 44वां क्वेश्चन, यदि 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो स्पर्श रेखाएं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची जाती है, अब दो 60 डिग्री पर झुकी हुई दो स्पर्श रेखाएं, ये 60 डिग्री आपका, और ये केंद्र है, और इसमें त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ है। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ये होगी। हमारे पास और क्या है, ट्रायंगल खींचो एक, ये मिला इसमें ये एंगल 60 तो हाफ एंगल क्या होगा, 30 डिग्री का होगा, ये राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल ये साइड है और ये स्पर्श रेखा ये निकालना, तो क्या होगा, लंब बटे आधार, ये क्या है, tan 30, लंब है हमारे पास 3 और ये आधार हमें निकालना है, इसको एक्सपोज कर लो x, tan 31 बाय रूट 3, x की वैल्यू क्या होगी, 3 रूट डी ये ठीक। 45वां क्वेश्चन, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2 इंटू के 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल और उसके गुणनफल के आधे के बराबर, अब योगफल इज इक्वल टू गुणनफल के आधे के बराबर, उसके हाफ, उसके इक्वल है, तो उसमें k की वैल्यू क्या होगी, अब इसमें योगफल पता हमें माइनस b बाई होता है और गुणनफल c बाई होता है,
इसमें a की वैल्यू 1 और ये पूरी क्या है माइनस k प्लस 1, ये b की वैल्यू और लास्ट में ये है c की वैल्यू पुट करो माइनस b बाई k प्लस 6 बाई 1, p की वैल्यू है 2 इंटू 2k प्लस 1 बाई a और साथ में ये 2 से 2 कैंसल, k की वैल्यू क्या होगी k इज इक्वल टू 5, ये आ जाए ऑप्शन डी ये ठीक। 46वां क्वेश्चन, एक्स और वाई 300 मीटर लंबे वृत्तीय मार्ग में दौड़ते हुए 3 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। अब ये मार्ग है एक चक्कर में, एक चक्कर किसके बराबर 300 मीटर के बराबर। अब 3 किलोमीटर में कितने होते हैं 3000 मीटर होते हैं। इसका मतलब उसके यदि कितने चक्कर कटेंगे 10 चक्कर। अब उसमें क्या है 3:2 में उसको डिवाइड करो, इसको 3000 पूरी जो डिस्टेंस है 3:2 उसमें डिवाइड करेंगे तो पहले का होगा 3/5। और अगर उन्होंने एक साथ एक ही दिशा में दौड़ना शुरू किया तो कितनी बार पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास से गुजरेगा, दौड़ शुरू करने की स्थिति को पास से गुजरने में नहीं गिना जाएगा। एक बार क्योंकि दौड़ शुरू हुई है उसको छोड़ दो, तो वैसे कितनी बार क्रॉस करेगा उसको 3 बार। ऑप्शन बी ये ठीक है। 47, यदि दो केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो एक वृत्त की प्रत्येक जीवा की लंबाई जो दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब इसमें दो केंद्रीय वृत्त हैं, एक ही केंद्र दोनों का, एक की जीवा दूसरे पर स्पर्श रेखा और इसका रेडियस क्या है, छोटे का 4 है और बड़े का क्या है 5 सेंटीमीटर। तो ये जीवा की लंबाई क्या होगी, जीवा की लंबाई। अब इसमें राइट ट्राइंगल है, ये 5 है ये 4 है, बेस कितना होगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 25 माइनस 16 9 का रूट है 3। अब 3 ये कितनी हो जाएगी 3 और 3 6 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई 6, ऑप्शन डी ये ठीक। 48वां क्वेश्चन, यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 है तो साइन 4 प्लस कोस 4 इसका मान ज्ञात करना। साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0, कोस को उधर ले जाए, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 1। ये tan थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका यहाँ 45 रखेंगे, साइन 40 साइन 4 45 कोस 4 45 साइन 45 1/√2 डिग्री 4 1/√2 डिग्री 4, इसकी 4 पर गुना करेंगे 2 1/4 और ये भी 1/4, दोनों को छोड़ेंगे 1/2, ऑप्शन बी ये ठीक है। ये है 49। 49वां, कामी कार्य और कीर्ति मिलकर 4 दिनों में दरी बुन सकती है। कामी अकेले उसी आकार की दरी 12 दिनों में बुन सकती है और कीर्ति इसे 10 दिन में बुन सकती है। कार्य को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा। अब इसमें कामी, कार्य और कीर्ति ऐसे लिखेंगे, कामी कार्य अकेले कीर्ति, ये तीनों मिलकर 4 दिनों में करते काम। कामी अकेले उसी काम को 12 दिन में, काम अकेले 12 दिन में, और कीर्ति 10 दिन में, कीर्ति के आई ये 10 दिन में। तो हमने निकालना है कार्य अकेले कितने दिन में करेंगे, इनका रेशो ले या एलसीएम ले, एलसीएम 10 12 4 का एलसीएम क्या होगा 12 दूनी 24 12 60, ये 60 ये 15 हो जाएगा, 60 को 12 से 5, इसको 10 से 6, ये है क्या एफिशिएंसी। अब हम कार्य निकालते हैं, कार्य कैसे निकालेंगे, तीनों में से यदि हम 2 घटा दें, ये दोनों को घटा दें तो कार्य रह जाएगा। अब कार्य की क्या होगा, उसका टाइम कितना होगा, कार्य का काम देखो कितना पहले तो 15 में से तीनों में से 2 घटा दो 11, 4 बच गया, 4 एफिशिएंसी है। काम क्या है
60, 4 से डिवाइड करो 15, तो कार्य उसे 15 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन बी ये थी। 50वां क्वेश्चन है, एक आदमी स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब नाव बोट की तो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन स्ट्रीम कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि व्यक्ति धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल यात्रा के बीच का समय का अंतर 40 मिनट है तो दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी हम डिफरेंस जब आएगा वापस उसका समय ज्यादा होता है तो डिस्टेंस मान लो d है बाय 6 - 2, ये अपस्ट्रीम में है क्योंकि उस समय ज्यादा होता है, माइनस d बाय डाउनस्ट्रीम ये 2 और ये 40 बाय 60 घंटे बढ़ा 60 से बात कर दो, d बाय 4 माइनस d बाय 8 2 बाय 3 d कॉमन 1 बाय 4 1 बाय 8 2 बाय 3 d ये है 2 1 बाय 8 2 बाय 3 d इज इक्वल टू 16/3। तो ये है ऑप्शन बी, ये किलोमीटर 16/3 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह एक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।